हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ गणेश जी और एक अंधी बुढ़िया की कहानी और अगुई अष्टमी की कहानी। तो सबसे पहले गणेश जी की और एक अंधी बुढ़िया की कहानी सुनते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। कहते हैं कि जो भी व्रत रखता है उसको कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी उनको कथा अवश्य सुननी चाहिए। हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चे आगे तरक्की करते हैं, संस्कारी बनते हैं और उनका हमेशा उन पर सभी का प्यार बना रहता है, आयु लंबी होती है। तो सभी माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत अवश्य रखती हैं। अगर आप नहीं रखते हो तो कथा अवश्य पढ़ें। कथा पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती। रोज गणेश जी की माँ के आगे बैठकर उनकी पूजा करती, भजन गाती, वे समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया प्रतिदिन हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी नहीं सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने पुण्य बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सभी सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोती का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रही तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। पड़ोसन से सलाह लेकर बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे का सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी सोच में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया, ढेर सारा पैसा भी होगा, तभी
तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और गणेश जी की भक्ति में लीन रहने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। देखा आपने, जब गणेश जी कृपा करते हैं तो हमारे भंडारे भर देते हैं। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बोलिए अहोई मैया की जय। बोली शंकर पार्वती कार्तिक संग गणेश जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा बहुत ही प्यारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक छोटी बेटी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मैके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याऊ साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसीलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी उस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई घेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है वचन से फिरूंगी नहीं तो धोबी की कुंड में कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजवन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई रखियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजवन किए और 7 कढ़ाई करी। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहू से हरा भरा ही हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ है, एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया।
आइए अब एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख दिया। उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिरी में उसके 7 पुत्र और फिर से जीवित हो गए। अहोई कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। हे अहोई मैया, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अहोई मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर पल हर क्षण हर सांस के साथ सिर्फ नाम जाप करते रहें, क्योंकि नाम की कलयुग में बड़ी महिमा है और ये भगवान का नाम ही हमें भगवान की प्राप्ति करवाएगा। इसीलिए मन से भाव से हर क्षण नाम जाप करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।